सबसे पहले तो आप जिस भी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में तमाम छातापुर साध संगत की ओर से प्यार भरा धन्य निरंकार जी, कोटि कोटि धन्य निरंकार जी प्रमाण हो। तो आओ साध संगत जी, हम सब मिलकर एक प्यारा सा विचार है साध संगत जी आप जी के श्री चरणों में आशा है प्रमाण करेंगे। साध संगत जी किसी संत ने बड़े सुंदर भाव से लिखे हैं कि हम घर से चले थे खुशी के तलाश में। सोचे कि हमें खुशी मिल जाएगी, हमें सुकून मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगी, हम घर से निकल चले। लेकिन अफसोस की बात है मालिक, रास्ते में गम खड़ा था। और वो गम क्या हुआ? मेरे साथ हो लिए, मेरे साथ हो लिए, मेरे साथ हो लिए। आज साथ संगत जी इंसान की तरफ देखा जाए, आज जितना खींचातानी, जितना तनाव, जितनी बोझ आज एक इंसान के अंदर है, और किसी योनि में साथ संगत जी ऐसा नहीं लगता कोई भी जीव जंतु इतना टेंशन लाई हो। प्रकृति की तरफ अगर हम देखते हैं तो उसमें कोई बोझ नहीं है साथ संगत जी, कोई भी जीव जंतु में उतनी बोझ नहीं है। जितना इंसान बेचैन होकर जीवन जी रहा है, उतनी बोझ प्रकृति की तरफ नहीं है। वो पूरा रिलीफ है, पूरा वो आनंद से सब कुछ, क्योंकि वो सब कुछ नियमानुसार करते हैं। लेकिन हम इंसान इतनी बुद्धि विवेक वाले इतना परेशान, आखिर क्यों? संत महापुरुष कहते हैं बोझ दो प्रकार के होते हैं मालिक। एक ऐसा बोझ होता है जो दिखता है, और दिखने वाला बोझ सुखदायी होता है। कहीं भी हम उस बोझ को रख के रिलीफ महसूस कर सकते हैं, आनंद महसूस कर सकते हैं, उस बोझ से निजात पा सकते हैं। मान लीजिए कोई टोकरी है और सर पर हम उसे ले जा रहे हैं, और भारी लग गया तो क्या करें सत्संग जी? कहीं रख देंगे हम, फिर हम रिलीफ महसूस करेंगे, है कि नहीं? लेकिन एक ऐसा बोझ होता है मालिक जो दुखदाई होता है, जो हमें बेचैन कर देता है, जो हमें रिलीफ नहीं रहने देता। उस बोझ के बारे में कहते हैं कि अगर वो बोझ हमारे आपके अंदर है तो हमारा जीवन दुखदाई है। परेशानी, बोझ, जीवन में तंग दिली, तो कौन सी बोझ है साथ संगत जी? वो लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये बोझ हमारे अंदर है तो हमारे जीवन में दुख ही दुख, दुख ही दुख, परेशानी ही परेशानी है साथ संगत। अगर इस बोझ से निजात आप पा लिए तो आपका जीवन सुखदायी है। संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर क्या समझाते? यही बात समझाते हैं ना मालिक, कि भाई इस बोझ को तुम साइड कर दो, इस बोझ को तुम रख दो, इधर से उधर कर दो, फिर जाकर जीवन में हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि साथ संगत जी उस गम को हम छोड़ते ही नहीं, तो कैसे परेशानी जाएगी हमारे जीवन से? कैसे दुखदली, तंगदली, ये बेचैनी, ये तनाव, खींचातानी कैसे जाएगी? नहीं जाने वाली है मालिक। जाएगी एक ही शर्त पर, जब उस बोझ को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार रूपी बोझ है ना, उसको हम साइड कर देंगे, उसको हम रख देंगे, अरे बाय बाय कह देंगे मालिक, तो ही जीवन में हम रिलीफ महसूस कर पाएंगे। संत महात्माओं का प्रमाण। आज हमारे पास अगर छोटी सी परेशानी आती है तो हम घबरा जाते, बेचैन हो जाते, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जो भी करता है ना वो अच्छे के लिए, सबका विधान है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, किसी का कोई अहित नहीं करता भगवान के दरबार में अहित नाम का चीज़ ही नहीं मालिक। वो हित ही करते हैं, हित ही करते हैं, और जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, सब अच्छे के लिए होता है मालिक। तो ये भाव जब तक हमें हमारे अंदर नहीं आएगी तो बात बनने वाली नहीं। ये भाव उत्पन्न कहाँ से होगा? ये भी एक ना, तो ये तो साथ संगत जी पैसे से हम खरीद नहीं सकते। रुपये पैसे से अगर खरीदने का होता तो लोग साथ संगत जी खरीद कर स्टोर कर लेते। लेकिन ये रुपये पैसे से मिलने वाला ये भाव नहीं है, ये समझ पैसे से मिलने वाला नहीं। ये तो साथ संगत जी समर्पण, जब तक हम समर्पित भाव के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक ये मिलने वाला नहीं है। अगर भगवान पैसे से मिल जाता तो लोग बहुत मारती है साथ संगत जी, पैसे वाले इस धरती पर बहुत है, तो खरीद के रख लेते। लेकिन ये भगवान पैसे से मिलने वाला नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जहाँ भाव, अच्छे भाव होते हैं वहाँ भगवान होते हैं। कहते हैं जहाँ प्रेम है वहीं भगवान का वास है, जहाँ एक तो मिल बर्तन वहीं भगवान का वास। तो साथ संगत जी हमें समझना है,
कुछ नास्तिक लोग तो सत्संग जी यहाँ तक आज धरती धाम पर कहने लगे हैं कि भगवान है ही नहीं। अरे भाई भगवान नहीं है तो तुम कैसे चल रहे हो? सत्संग जी ये हाथ है, ये हाथ हिला कौन रहा है? ये आवाज़ आप तक कौन पहुंचा रहा है? ये जो मुख से बोल निकल रही है, आखिर कहाँ से ये विचार ये जनरेट हो रहे हैं? कौन है इसका मालिक? सत्संग जी बिना मालिक का कुछ भी नहीं है धरती पर। हर चीज़ का कोई ना कोई मालिक होता है। जरा गौर कीजिए, जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, इस सृष्टि को चला रहे हैं, जो हर एक को हर चीज़ पहुंचा रहे हैं, वो कितने एक्टिव होंगे? तो सत्संग जी ये समझ हर किसी के पल्ले में नहीं आ सकता, क्योंकि जो संतों का संग करेगा, जो संत महात्माओं का संग कर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर समर्पित भाव के साथ इस जीवन को जिएगा, वही इस परमात्मा को जान सकता। बाकी बात नहीं सत्संग जी। हम आए थे हरि भजन को। संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से हम इंसानों को समझाते हैं भाई कि हम आए थे हरि भजन को, लेकिन हरि को नहीं भज रहे हैं, उसका नाम नहीं कर, उसका गुणगान नहीं कर रहे हैं, कैसे बात बनी? तो सत्संग जी हमें इसका गुणगान करनी, इसकी रजा में जीनी, जो कुछ भी हो रहा ना इसकी रजा में। सत्संग जी इसकी मर्जी होगी ना तो रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, हमारे जीवन में दुख है तो क्या हो गया, परेशानी है तो क्या हो गया? अरे परेशानी नहीं, वो जीवन की एक परीक्षा है, मजबूत बनाने। देखे होंगे सत्संग जी, कोई फसल लगता है उसमें आंधी ना आए, पानी ना हो, बर्फ इधर उधर ना हो, मतलब देखियो ना आंधी होता है तो बर्फ भी गिर जाता ना। तो जब तक वो सत्संग जी उसमें झटक नहीं लगेगी, जब तक सत्संग जी उसमें जो है हवा पानी नहीं लगेगी, तो कैसे उसमें दाने बढ़ेंगे? उसको भी सहना पड़ता है ना, तब जाकर वो दाने सत्संग जी परिपूर्ण होते हैं, अच्छे दाने भरते हैं उसमें। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। इस जीवन में दुख नहीं आए, परेशानी नहीं आए, उलझन नहीं आए, कष्ट नहीं आए, तो फिर जीवन, अगर सुखी सुख आएगा तो फिर सत्संग जी उसका आनंद कौन लेगा? तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई जीवन में अगर कोई भी परिस्थिति आओ, कोई भी दुखदारी परेशानी, मन की स्थिति को एक बनाकर रखनी। मन की स्थिति अगर एक है तो जीवन का कल्याण निश्चित है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, और इस तरह से जो है फेशियल वीडियो में दास बहुत कम आता है। आप जैसे भी संत महात्माओं का प्यार दुलार दास को काफ़ी मिल रहा है, तो इसी तरह से आप जी अपने श्री चरणों से जोड़कर सत्संग सेवा से जुड़े रखना। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।